सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सबसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धोदधायिकमलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। सुरयसुर इन्द्र नरेन्द्र वन्दित कर्ममल निर्मल करण ब्रसतीर्थ के करतार सिरि वर्धमान जिन सत शत। प्रत्येक आत्मा सुख चाहता है। क्या चाहता है? वो दुख से भयभीत है। लेकिन सुखी हो कैसे? चाहने से सुख नहीं होता, क्योंकि इच्छा जो है वह स्वयं दुखरूप है। लेकिन पूर्व भूमिका में सुखी होने की चाह होती है। जिसको सुखी होने की चाह नहीं है उसे सुखी होने का मार्ग भी मिलता नहीं। लेकिन मात्र चाह करते रहे, उपाय ना करे तो भी मार्ग मिलता नहीं। प्रथम भूमिका में चाह भी होना चाहिए और चाहे के अनुकूल पुरुषार्थ भी होना चाहिए। उपयोग को स्थिर करो, इसको यहाँ रखो। मोबाइल कहाँ दबाना? डाल दी। चाह के योग्य पुरुषार्थ भी होना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ भी क्या होना चाहिए? हमें पूर्व दिशा की गंतव्य को प्राप्त करना है। पश्चिम दिशा में कितना दौड़ें कि पूर्व दिशा के गंतव्य को प्राप्त कर लें। शायद हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा ही चल रहा है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी को लिखना पड़ा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर। अभी नहीं चलाना, अभी तो द्रव्य गुण पर्याय वाला चैप्टर खोलो। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते हो सुख जाता दूर है। ऐसा कभी हो सकता कि प्रयत्न सुख के लिए किया जाए और दुखी होते जाए? आराध भाई, शादी काय के लिए की थी? सुखी हो गए? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका सुखी होने की विधि है क्या। बात ये नहीं है कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि विवाह नहीं कर सकते। एक नहीं 96 हजार विवाह कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पता है कि इनसे हम सुखी नहीं हो सकते। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, ये तो हमारा दोष है, कमजोरी है, अस्थिरता है। तो पहले हमें स्वरूप समझना पड़ेगा। इस विश्व का समूह स्वरूप समझना पड़ेगा। यह विश्व है क्या? तो उन्होंने कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों का समूह। जैसे कल चर्चा की थी कि ना, द्रव्य संग्रह में बहुत सिस्टेमेटिक स्वरूप बताया हर चीज का। सबसे पहले 6 द्रव्य और 5 अस्थि काय का वर्णन किया। जब तक आपको विश्व व्यवस्था में ही कन्फ्यूजन होगा
संदेह होगा, शंका होगी, कहीं पे ब्रह्मा विष्णु महेश आपको करता दिखाई दे रहा होगा। यद्यपि ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको नाम दिया गया है वो वस्तु की स्वयं की सामर्थ्य है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। उत्पाद ब्रह्मा है, ध्रुव्य विष्णु है और व्यय महेश है अर्थात शंकर। उत्पाद क्या है? ब्रह्मा। ध्रुव्य कौन है? विष्णु। और व्यय क्या है? महेश। ये वस्तु की स्वयं की शक्ति है, लेकिन लोगों ने उन्हें अलग अलग रूपों में तीन भगवान बना दिया। ये भगवान स्वरूप प्रत्येक द्रव्य जो है सत्ता स्वरूप उसकी खुद की सामर्थ्य है। जैसे 9 दुर्गा, 9 स्त्रियों, स्त्री का 9 रूप होते हैं। वह बड़े बड़े प्रेम भी दे सकती है और वह आपके प्राण भी ले सकती है परिस्थिति बनने पर। इस तरीके से 9 प्रकार से स्त्री के रूप देखे जाते हैं, तो लोगों ने 9 देवियां बना दी। लेकिन वो 9 देवियां नहीं है, वो प्रतीक थी कि स्त्री के जे रूप हो सकते हैं। तुम उसको अबला नहीं समझो, वो काली भी बन सकती है। वो तो तुम्हें प्रेम भी दे सकती है, तो तुम्हारा पतन भी कर सकती है। तो विविधताएं हैं, लेकिन प्रतीकों को हमने उसको मूर्त रूप दे दिया। जैसे सरस्वती है, सरस्वती। सरस्वती तो वास्तव में क्या है? सरस्वती माने ज्ञान। लेकिन सरस्वती की हमने एक प्रतिमा बना दी। भारत माता क्या है? भारत माता कोई माता है क्या? लेकिन भारत माता की भी हमने एक प्रतिमा बना दी। और जितना उन प्रतीकों का महत्व है उतना समझ के अगर उनका प्रयोग किया जाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन उसको वास्तविक भगवान मान के पूजने लग जाए तो ये हमारा दोष है। सुखी होना है, किसको सुखी होना है? आत्मा को सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए उसको किसको जानना पड़ेगा? द्रव्य गुण पर्याय। इस विश्व व्यवस्था को जानना पड़ेगा। इस विश्व व्यवस्था को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम किसी काल्पनिक भगवान को कर्ता मान के उसके भरोसे पड़े रहेंगे। भगवान भरोसे पड़ा रहा। यद्यपि भगवान का भरोसा छोड़ना भी नहीं है और भगवान के भरोसे पड़े भी नहीं रहना है। अपने यहाँ अनेकांत है। क्या है? अनेकांत है। अलग अलग प्रकार से कथन है। कहाँ किस अपेक्षा से कथन है उसको अपन को समझना पड़ेगा। तो ये जो विश्व व्यवस्था है ये कैसी है? 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो जो 6 द्रव्य हैं, तो द्रव्य कैसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। 6 द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। कितने गुण हैं? अनंत अनंत गुण है। पुद्गल में है कि नहीं है? कि जीव में है? जीव अगर चिदेश्वर है तो पुद्गल भी जड़ेश्वर है। वो भी ईश्वर है, वो भी सामर्थ्य संपन्न है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। हर वस्तु अपना कार्य करने में समर्थ है, सामर्थ्यशाली है। जीव को लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन पुद्गल में भी पणमन हो रहा है। पुद्गल में ज्ञान नहीं है तो भी उसका पणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में कोई ज्ञान नहीं है तो भी पणमन हो रहा कि नहीं हो रहा? तो जीव का पणमन जो कर रहा है कि इसका हो रहा है? इसका भी कार्य स्वयं हो रहा है ना। वस्तु अपना कार्य करने में समर्थशाली है ना। तुम टेंशन काहे को लेते हो? गुणों का कार्य पणमन तो निरंतर चल ही रहा ना। तो द्रव्य कैसे कहते हैं? गुणों के समूह को, अर्थात अनंत गुणों का जो समूह है वो क्या है? द्रव्य है। या यूं कहें कि जो गुण और पर्याय वाला होता है। तो यहाँ गुणों का समूह कह दिया तो गुणों के साथ पर्याय भी आती है, क्योंकि गुणों में निरंतर पणमन होता है। तो गुणों की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? पर्याय होती है। गुण पर्याय वाला द्रव्य कह दो या गुणों का समूह द्रव्य कह दो, दोनों बात एक ही है। लेकिन गुण पर्यायवत द्रव्य में स्पष्टता थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना?
जैसे जीव में क्या है, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। गुण किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए। जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जो गुण है प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य के जो प्रदेश हैं, प्रदेश जैसे जीव के असंख्यात प्रदेश है ना, असंख्यात प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेश पूरे शरीर प्रमाण है, ठीक है ना, शरीर प्रमाण है। तो यहाँ आत्मा का प्रदेश हो, पैर के तलवे में भी आत्मा का प्रदेश है, तो यहाँ भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं इस प्रदेश में भी, और पैर के तलवे में जो है वहाँ भी ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण हैं। सोचे कि ज्ञान यहाँ होता है अकेला, ऐसा नहीं होता है। अगर आप यह मानते हैं कि ज्ञान यहाँ अकेला होता है, तो पैर के तलवे में अगर आपको कांटा चुभता है तो ज्ञान कैसे होता है? अगर वहाँ ज्ञान नहीं होता तो आपको कैसे पता पड़ता कि कुछ चुभ गया हमारे पैर में? इसका मतलब ये है कि ज्ञान वहाँ भी है, ज्ञान गुण वहाँ भी है, इसलिए वो आपको महसूस होता है उस चीज़ की। तो जो द्रव्यों के संपूर्ण भागों में, संपूर्ण भाग माने ऊपर से नीचे तक जो भी प्रदेश हैं प्रत्येक द्रव्य के, थोड़ा सा इसको समझ लें, किस द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं? आपको पता है कितने किस द्रव्य के होते हैं? एक आध लोग को छोड़ के बाकी मैं आपको बता देता हूँ। आज इस चैप्टर को क्लोज करना है, तो इस चैप्टर को अपन थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, दो अपेक्षा विचार किया जाता है। एक तो प्रदेशों की अपेक्षा विचार किया जाता है, दूसरी संख्या की अपेक्षा विचार किया जाता है। लोग संख्या की अपेक्षा जो कथन होता है उसको प्रदेशों पे लगा देते हैं, और प्रदेशों की अपेक्षा जो कथन होता है उसको संख्या पे लगा देते हैं। तो दोनों को हमें बराबर याद रखना है कि संख्या में ये द्रव्य कितने हैं और इनकी प्रदेशों की अपेक्षा कितने हैं, इन दोनों का हमें बराबर विभाग में देखना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको प्रदेश बता देता हूँ, फिर आपको इन द्रव्यों की संख्या बता देता हूँ, ठीक है? आप इस चीज़ को दो एक लाइन खींच के बीच में से, और उसको प्रदेश अपेक्षा और संख्या अपेक्षा दोनों लग सकते। जीव द्रव्य है, जो जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, दोनों एक साथ लिखना चाहें तो एक तरफ आप वो जीव के प्रदेश लिख लें, एक तरफ संख्या लिख लें। मैं दोनों साथ ही बताता जा रहा आपको। अब समझिए, जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, प्रदेश अपेक्षा कितने हैं? असंख्यात है, ठीक है ना? और संख्या अपेक्षा जीव अनंत है। सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा अभी, प्रदेश अपेक्षा कितने हैं जीव? जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। कितने हैं? जीव के प्रदेश कितने हैं? जीव के प्रदेश कितने हैं? बहुत बढ़िया। संख्या जे प्रदेश अपेक्षा है असंख्यात, और संख्या अपेक्षा कितने हैं? अनंत। जीव कितने हैं संख्या अपेक्षा? अनंत। अर्थात इस लोक में अनंत जीव हैं और प्रत्येक जीव के असंख्यात असंख्यात प्रदेश है। इतना एक क्लियर हो गया ना? अब पुद्गल का समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुद्गल में थोड़ा सा आपको विशेष उपयोग लगाना पड़ेगा। पुद्गल के प्रदेश अगर देखे जाएं तो शुद्ध पुद्गल परमाणु जो होता है वह एक प्रदेशी होता है। शुद्ध पुद्गल जो परमाणु होता है वह कितने प्रदेशी होता है? एक प्रदेशी होता है। अब लेकिन पुद्गल परमाणु में स्कंद बनने की सामर्थ्य होती है, तो उसमें पुद्गल परमाणु के स्कंद बनने से संसार नहीं है, क्योंकि पुद्गल को संसार होता ना मोक्ष होता। स्कंद बन जाए तो ना वो संसार, उसका मोक्ष भी नहीं हो रहा। स्कंद बना रहे तो परमाणु बना रहे, ना उसको मोक्ष की समस्या ना कोई। जीव की समस्या अलग है, पुद्गल की अपनी चलती रहती है, उसका परिणमन है। अगर स्कंद रूप परिणमन की क्षमता नहीं हो तो ये स्ट्रक्चर कैसे देखें इतने साथ? समस्या तो मात्र जीव में, जीव की है, पुद्गल की कोई समस्या नहीं है। एक शुद्ध परमाणु जो होता है पुद्गल का, वो एक प्रदेशी होता है, ठीक है ना? अब उसमें चूंकि स्कंद बनने की सामर्थ्य है, स्कंद रूप माने अनेक परमाणुओं का मेल होने की सामर्थ्य है, तो क्या होता है? वो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी व्यवहार से हो जाता है। संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी व्यवहार से हो जाता है। परमार्थ से कितना है? एक प्रदेशी। एक शुद्ध परमाणु जो होता है वो एक प्रदेशी होता है। जब स्कंद रूप होता है तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी। इतना समझ में आ गया? प्रदेशों की अपेक्षा जीव कितने प्रदेशी है?
असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल के शुद्ध परमाणुओं की अपेक्षा कितने प्रदेश हैं? एक प्रदेश हैं। स्कंद की अपेक्षा कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। ठीक है ना। अब इसकी जो प्रदेश हो गए, अब संख्या पे जाते हैं किसके? पुद्गल के। पुद्गल की संख्या पे अगर अपन जाएं तो पुद्गल की संख्या है अनंतानंत। अनंत नहीं, अनंतानंत, क्योंकि जीव से भी अनंत अनंत गुने हैं। तो जीव अनंत थे संख्या में और पुद्गल अनंतानंत हैं संख्या में। जीव संख्या प्रदेश में असंख्यात थे, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी, स्कंद की अपेक्षा संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। लोक प्रमाण में माने जो लोक है ना, उसके लोक के बराबर उसके असंख्यात प्रदेश है। किसके? धर्म द्रव्य के। प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात है और संख्या की अपेक्षा एक है। फिर से प्रदेशों की अपेक्षा धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? फिर से समझ लो, फिर से समझ लो। एक क्लास एक्स्ट्रा ले लेंगे, चिंता नहीं करो, अपना घर की बात है। समझ लो, जो विषय समझ रहे हैं उसको अच्छे से समझ लो। प्रदेश की अपेक्षा धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी लोक प्रमाण है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्रदेशों की अपेक्षा धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है ना। लेकिन संख्या की अपेक्षा एक है। प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात है और संख्या की अपेक्षा एक है। ऐसा ही अधर्म द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात है लोक प्रमाण और संख्या की अपेक्षा एक है। और अब थोड़ा सा आकाश द्रव्य में भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। आकाश द्रव्य अगर लोकाकाश की अपेक्षा से देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है। दो भेद हो जाते हैं ना आकाश द्रव्य के। लोकाकाश जहाँ जीवादि छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ अकेला आकाश द्रव्य होता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश की अपेक्षा से अगर आकाश द्रव्य के प्रदेश देखे जाएं तो असंख्यात प्रदेश हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। और अगर लोक और अलोक की तरफ से देखा जाए इसको तो अनंत प्रदेश ही है, क्योंकि लोकालोक जो पूरा आकाश है वो अनंत विस्तार है उसका। केवली भगवान के ज्ञान में भी आकाश अनंत रूप में ही जाना जाता है, असीम ही जाना चाहता है, उसको सीमा रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है ना। अब आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश की अपेक्षा आकाश द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, और संपूर्ण अगर एक आकाश लिया जाए तो अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश की अपेक्षा कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। और अगर संपूर्ण आकाश द्रव्य की तरफ से विचार करें तो अनंत प्रदेश हैं। तो जो प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात और अनंत दो प्रकार के भेद हो गए, लेकिन संख्या में कितने हैं? एक। एक अखंड आकाश है। कोई लोकाकाश हो अलोकाकाश से आपने एक सीमांकन तो किया है, लेकिन आकाश द्रव्य कोई बट नहीं गया उससे। जैसे आपका खेत था और आपने बीच में एक फार्म हाउस बना लिया, तो फार्म हाउस भी तो फार्म की ही जमीन है ना। जिस जमीन में हाउस बना है उसको कह दिया फार्म हाउस, लेकिन वो फार्म तो अखंड है कि उसमें खंड हो गया? कोई कहने में खंड आएगा, कहने में खंड आएगा, लेकिन वो फार्म तो कैसा है? अखंड है। ऐसे ही जितने स्थान पे ये समझ लो कि आकाश द्रव्य के अनंत भाग को, अनंत के भाग को लोकाकाश घेरता है मात्र, क्योंकि वो अनंत है ना। अनंत में भाग में ही लोकाकाश है, इतना छोटा सा बिंदी रख दी हो जैसे उस अनंत आकाश में। तो वो जो है उस आकाश तो अखंड है, लेकिन उसको आपने जितनी जगह उस लोकाकाश में घेरी थे उसको क्या कह दिया? लोकाकाश। और उसके प्रदेश कितने घेर दिए आपने? असंख्यात। और जब पूरे अखंड आकाश को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनंत प्रदेश ही हो गया, है ना। अब उसकी संख्या की अपेक्षा देखा जाए तो कितने हैं? एक ही है। वो कितने हैं? एक ही है।
नई चीज़ होती है, कोरे घड़े पे थोड़ा पानी डलता है तो एकदम से वो नहीं दिखने लग जाता है। समझने का प्रयास करो। लोकाकाश और अलोकाकाश दो नहीं है, एक ही आकाश है। आकाश एक अखंड है। मैंने आपको बताया फार्म हाउस, तो हाउस जहाँ बना है वो भी फार्म का ही क्षेत्र है, लेकिन उसको फार्म हाउस अलग से कह रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में तो देखा जाए तो अखंड उस फार्म का ही क्षेत्र है। मैं जो कह रहा हूँ, मुझे जिंदेशना कभी निरर्थक नहीं जाती, इसको जाने दो, सरलता सहजता से सीखने का प्रयास करो। ज्ञानियों की जल्दी तो होती है लेकिन जल्दबाजी नहीं होती है। करत करत अभ्यास थे जड़मती बोध सुजान, रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। आप सोचो कि 50 साल में जो अनुभव प्राप्त होता है वो 25 साल में आ जाए तो नहीं होता। छोटे बच्चे की खींच के मूछें लाना चाहो, मूछें तो एक उम्र के बाद ही आएंगी, छोटे से 2 साल के बच्चे की मूछें नहीं आएंगी। ऐसे ही बुद्धि में समझने से आता है। हाँ, ये होता है कोई व्यक्ति अभ्यास अच्छा करता है तो कम समय में समझ लेता है, और कोई व्यक्ति अभ्यास कम करता है तो देर में समझता है, कोई अभ्यास करता ही नहीं है तो उसकी कुछ समझ में नहीं आता। बात आपके पुरुषार्थ पे है, आप कितना अभ्यास करते हैं, कितनी गहराई से अभ्यास करते हैं। पढ़ाने वाले की भी तो कोई कमी नहीं होती है, पढ़ने वालों की अपनी अपनी पकड़ क्या है, योग्यता क्या है, क्षोभसम क्या है, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करो, जल्दी तो होना चाहिए। जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ोगे तो ट्रेन के नीचे आ जाओगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे। जल्दी प्रयत्न तो करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। अब आकाश द्रव्य का समझ में आ गया ना? हाँ, आकाश द्रव्य एक बार फिर से समझ लेते हैं। आकाश द्रव्य एक अखंड है, अनंत प्रदेशी है। कितने हैं? अखंड है, अनंत प्रदेशी है। लेकिन जहाँ पे जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उस अगर लोकाकाश की तरफ से कहें तो वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है ना? यद्यपि है वो हिस्सा उसी आकाश का, पूरे अखंड आकाश का, लेकिन जितनी जगह पे वो लोकाकाश क्षेत्र जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं, 343 घन राजू प्रमाण, 14 राजू तंगन लोक पुरुष संठान, तामे जीवन आदि से भरमत है बिन गया। तो उस लोकाकाश की तरफ से उसको क्या कहते हैं? असंख्यात प्रदेशी। ठीक है ना? बाकी वो अखंड एक अनंत प्रदेशी लोक प्रमाण है। इतना समझ में आ गया? तो जो प्रदेश की अपेक्षा है, संख्या की अपेक्षा कितने हैं? 1। कितने हैं? 1 है। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब काल द्रव्य रह गया। काल द्रव्य का थोड़ा सा उल्टा है। काल द्रव्य का थोड़ा सा उल्टा है। जैसे आपने धर्म द्रव्य का लगाया था, अगर धर्म द्रव्य को उल्टा कर दें प्रदेश और संख्या की अपेक्षा, तो आपको काल द्रव्य की गिनती मिल जाएगी। कितनी आएगी? प्रदेशों की अपेक्षा काल द्रव्य कितने होगा? फिर अगर धर्म द्रव्य की प्रदेश और संख्या को उल्टा कर दिया जाए तो कितना आएगा? एक प्रदेश हो गया और संख्या हो गई। यहाँ से हाँ, नए लोग बताएंगे। अरे धर्म द्रव्य के कितने संख्या और कितने प्रदेश हैं, उसको उल्टा करना है बस। यहाँ का यहाँ लिखना है तो आपको आ जाएगी। अब बताओ काल द्रव्य कितने प्रदेशी हुआ? फिर 1 प्रदेशी। प्रदेश की अपेक्षा है को संख्या की अपेक्षा कितना हो गया? असंख्या। कितना? 7। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। घड़ा थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है और भर जाएगा। होने दो, थोड़ा पानी डालते रहो उसमें। हाँ, अभी द्रव्य संग्रह की गाथाओं में हम आपको पढ़ाएंगे सब द्रव्यों का स्वरूप, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा आएगा आपको। संक्षिप्त में नहीं, संक्षिप्त में तो अभी समझा दे रहा है, लेकिन बता रहे हैं हम आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको मज़ा आएगा उसमें समझने में। पूरा व्यवस्थित विस्तृत जो 6 द्रव्यों का, जिसको समझने के लिए भी द्रव्य गुण पर्याय रह गए ना, वो द्रव्य संग्रह में विस्तार से आने वाला है पूरा, बहुत सुंदर ढंग से, और आचार्यों की भाषा में समझाएंगे। अभी तो अपन ने सामान्य भाषा में समझा, मैं आपको मूल ग्रंथों की मूल गाथाएं सिखाऊंगा और फिर आपको लगेगा यार वास्तव में गजब कर दिया। और फिर आपके पास प्रामाणिकता होगी। कोई पूछेगा कि ये कहाँ से आया, ये फला ग्रंथ की फला गाथा में ये विषय आया है, तो आप प्रामाणिक होंगे। अभी तो हम आपको जो बने बनाए इनसे पीपीटी से समझा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हम मूल गाथाओं में पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा अरे वाह, ये बात तो विषय यहाँ से लिया गया।
लोग कहते हैं दौलत राम जी का जो छेड़ाला है वो पंडितों का ग्रंथ है, जबकि छेड़ाला में एक शब्द भी दौलत राम जी ने अपनी तरफ से नहीं डाली। वो ग्रंथों में से लिए मूल ग्रंथ है, जब आप स्वाध्याय करेंगे तो एक एक शब्द उस छेड़ाला को आपको मूल ग्रंथों में मिलेगा। वो तो विद्वानों की इतना हमारे ऊपर उपकार है कि उनने बहुत सरल भाषा में हमें सब कुछ दे दिया, पूरे जीवन भर का निचोड़ दे दिया। दौलत राम जी के बारे में आता है कि एक दिन में लगभग 50 से 60 छंद याद कर लेते थे, जबकि वो बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, छापे का काम करते थे और छापे का काम करते करते 50-60 छंद याद कर लेते थे। आप भी सोचते हैं कि हमें तो गृहस्थी कितने काम है, इनके बीच में ही करना पड़ेगा। घोड़े को पानी पीना है तो चेपों चेपों में ही पीना पड़ेगा, चेपों चेपों में पीना सीख जाएगा तो फिर उसको धीरे धीरे और व्यवस्था अनुकूल प्रकृति देती जाएगी। लेकिन अभी तो इसी के बीच में करना होगा आप सबको। थोड़ा सा इन लोगों की जैसे जो है ना चेतन निकेतन आराध वगैरह इनकी व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ गई। पत्नियां भी नाराज होती रहती हैं कि तुम तो भैया जी के पास बैठे रहते हो, अपना और कछु काम धंधा तो है नहीं है, ना तो व्यापार के लाने दिल्ली जा पा रहे थे, ना कोनो काम कर पा रहे, ना लिखा पढ़ी हो पा रही, सब कछु गड़बड़ हो रहा। तो थोड़ा गड़बड़ तो होगा शुरू में, लेकिन जब व्यक्ति संतुलन साधना सीख लेता है तो फिर वो उनके बीच में सब करते हुए भी निर्लिप्त रहना सीख लेता। शुरुआत में पुरुषार्थ है, शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई बैठती है, लेकिन जब आप अपने से जुड़ जाते हैं फिर आपके जीवन में 96,000 रानियों को भी साध लोगे और उस आत्मा को भी साध लोगे। अभी तो एक ही को नहीं साध पा रहे। आप सोचो, एक स्वरूप को साधने पे जीवन में संतुलन आता है। सरल शब्दों में कहे तो जैन दर्शन में संतुलन, श्रद्धा ज्ञान में शुद्धात्मा ही उसको इष्ट है, लेकिन लोक व्यवहार में यथा योग प्रवर्तन उसका देखा ही जाता है। अविवेकी विक्षिप्त नहीं होता। भरत चक्रवर्ती का विवाह होए तो ऐसे बाल बिखरे नहीं पहुंच जाएंगे, अच्छी तरह सजेंगे धजेंगे, ढंग से रहेंगे, और जैसा चक्रवर्ती का प्रभुत्व होता है वैसा प्रभुत्व होगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। जब छोड़ेंगे तो मुड़ के नहीं देखेंगे कि क्या छोड़ा, और ऐसे बैठे दीक्षा लेके, और ये केवल ज्ञान, ये निर्लिप्तता होती है, ये अलिप्तता होती है। ऐसे कहते हैं जल से भिन्न कमल। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक बार अपने से जुड़ो। अपने से एक बार जुड़ गए फिर किसी दूसरे मार्गदर्शक की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही पता पड़ेगा कि यह कार्य करने लायक है कि यह कार्य करने लायक नहीं है। जिसमें आपको जीवन में शांति आ रही है वो कार्य करने लायक है, जिस काम में आपको आकुलता हो रही है वह कार्य करने लायक नहीं है, चाहे उसमें कितना ही बाह्य लाभ दिखे। बाह्य लाभ यद्यपि आत्मा की तो हानि ही है। क्या कहा? यद्यपि आत्मा की तो हानि ही है, आपको भले उसमें बहुत बाह्य लाभ लग रहा। हम पिछली बार आए थे, आराध भैया का एक काम छुड़ा गए थे, आधार का। स्वाध्याय में जो आते थे आधार की लिंक के कितने 10 बजे चालू करना पड़ती थी, स्वाध्याय में बैठे तो देर हो जाती थी। हमने कहा भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपका अंगूठा लगना पड़ता है वहाँ पे। वो हम तो काम छुड़ा रहे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हम तो पहले ही छोड़ो चाह रहे थे। और उस दिन उनका काम छूटा, बहुत शांति हो गई। अंगूठा नहीं तो इनका उसी में उलझा रहता था आधार में, क्योंकि हर कोई का अंगूठा इनका चाहिए, ना तो रिश्तेदारी ना नातेदारी ना कहीं जाना ना, बिल्कुल टाइम से बंधे। अंधों का टाइम हो वही टाइम क्लोज होने को, सुबह स्वाध्याय को टाइम है वही टाइम उनको चालू होने, सब अस्त व्यस्त। तुमने क्या पाया? तुमने आकुलता दुख तकलीफ पाई, तुम्हें क्या मिला? उस धन का तुम्हारा होना क्या है? धन को खाओगे क्या? एक बार बंदरों में बहुत मीटिंग हुई कि मनुष्य पैसे के पीछे लड़ मरता है। बहुत टेस्टी पदार्थ होगा कोई पैसा, इसमें बहुत अच्छा स्वाद रहता होगा, बड़ा मज़ा आता होगा खाने में। एक आध दिन अपन भी पंगत कर रहे हैं रुपयों पैसों की, ठीक है। तो एक दिन बंदरों ने क्या किया, बैठे एक व्यक्ति थैली लेके कलदारों की पैसों की सिक्कों की ले जा रहा था, तो उसने छुड़ाया। बंदरों का स्वभाव तो वैसे ही चंचल होता, छुड़ाया और बैठ गए सब पंगत करने। एक एक सिक्का सबको पकड़ा दिया और शुरू करो भैया खाना। और जैसे ही मुंह में डाला तो दांत बाहर। अरे कहने लगे बताओ, ना तो कुछ स्वाद, इतनी तकलीफ देने वाले जो पैसा, उसके बाद भी मनुष्य मरे फिर रहे हैं, इन्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है। इससे ज़्यादा तो बुद्धि हमारे पास है, काय के लिए मरे फिर रहे? आकुलता, हाय मरे, हाय पैसा,
अब मकान होगा तो अब दुकान चाहिए, अपनी दुकान होना चाहिए, अपना जो होना चाहिए, अपना वो होना चाहिए ना। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। सब घर की हो चाहे बाहर की, सब इतनी छूट के जाना। घर को मकान होए चाहे किराए को मकान हो। अरे जब जो ही किराए को है तो वो परमानेंट कैसे हो जाता? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर। जे परमानेंट करके दिखा दो ना तो वो परमानेंट कर लियो। अरे जब मूल आधार, तुम में जिस आधार पे खड़े हो जो वो परमानेंट नहीं हो पा रहा, उसको क्या को परमानेंट करोगे? लेकिन हमारी मूर्ता ऐसी है, नौकरी परमानेंट होना चाहिए, धंधा अच्छा सेटल होना चाहिए, सब सेटल करने में लगे, खुद अनसेट हो। तुम खुद ही नहीं सेट हो पा रहे, दूसरे को क्या सेट करोगे? हाँ, टेम्परेरी लाइफ में सब कुछ परमानेंट चाहता है इंसान। हाँ? अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। अगुरु लघु रूप ध्रुव ध्यायत सहज जीवन बना बनाया घर परमानेंट है, निज प्रदेशत्व रूपी किला है, बस उसमें रहना है, तुम्हें भटकना नहीं है। आनंद आएगा उसमें, भटकन में शांति नहीं है भैया। बाहर में नहीं विस्तार करो, बाहर में नहीं फैलाओ, समेटने का प्रयास करो। जीवन छोटा है और जंजाल बहुत है, श्रीमद जी का एक वाक्य है। जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत है, इसलिए जंजालों को समेटो तो जिंदगी बड़ी और आनंदपूर्ण होगी। प्रदेशों की चर्चा चल रही थी अपनी, किसके? जीवादि 6 द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा और संख्या की अपेक्षा। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना? 1 नंबर, जीव के प्रदेश कितने हैं और संख्या कितनी है? जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। वेरी गुड। संख्या कितनी है? अनंत। बहुत अच्छा। पुद्गल के प्रदेश कितने हैं? देखो, शुद्ध परमाणुओं की अपेक्षा 1 और स्कंद की अपेक्षा 3 भेद, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ठीक है, बहुत बढ़िया। और संख्या की अपेक्षा कितने हैं? अनंत अनंत। ठीक है ना? धर्म द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात, या असंख्यात कह दो, लोक प्रमाण असंख्यात, और संख्या की अपेक्षा 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? उतने ही, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों की अपेक्षा, और संख्या की अपेक्षा 1। और कौन सा रह गया? आकाश द्रव्य, लोकाकाश की अपेक्षा लोक प्रमाण असंख्यात, और लोकाकाश दोनों की अपेक्षा अनंत। ठीक है ना? अनंत प्रदेशी। और संख्या की अपेक्षा 1 अखंड द्रव्य है। काल द्रव्य संख्या की प्रदेश की अपेक्षा 1 और संख्या की अपेक्षा असंख्यात, लोक प्रमाण। ठीक है ना? क्लियर हो गया? गुण पे चर्चा चल रही थी, जो द्रव्यों के
संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। ये बात कहाँ से निकली थी? संपूर्ण भाग की तरफ से बात चली थी। तो संपूर्ण ऊपर से नीचे तक जितने भी आत्मा के प्रदेश हैं सब में ही गुण पाए जाते हैं, और उसकी संपूर्ण अवस्था निबोध होए, चाहे मनुष्य हो, चाहे सिद्ध दशा हो, सब में अनंत की संख्या में गुण पाए जाते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक साथ बोलेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? वेरी गुड। विशेष गुण किसे कहते हैं? एक साथ बोलिए। उन्हें क्या कहते हैं? वेरी गुड। सामान्य गुण? वेरी गुड। सामान्य गुण कितने हैं? वैसे तो अनंत हैं, लेकिन मुख्य कितने हैं? 6। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। बहुत बढ़िया। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? एक साथ पढ़ के बोलेंगे। बोलिए। परिभाषा से बोल दें। जिस शक्ति के कारण से शुरू करें। दिख रहा है आप लोगों को? किसी की आई साइड वीक तो नहीं है? हाँ, फिर से एक साथ बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, वह शक्ति कौन सी है? अस्तित्व गुण। बहुत बढ़िया। अस्तित्व गुण को जानने से लाभ की चर्चा हो गई, विशेषताओं की चर्चा हो गई। ये आपने पढ़ चुके हैं, मैं नहीं दोहराऊंगा, समय कम है। वस्तुत्व गुण की परिभाषा अर्थात उसे वस्तुत्व गुण, ये क्लियर है। इसकी वस्तुत्व गुण की विशेषता और लाभ नहीं बताऊंगा। द्रव्यत्व गुण वेरी गुड, इसकी विशेषता और लाभ आपको बता चुके हैं। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। अब अगुरु लघुत्व गुण एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते तथा द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे कौन सा गुण कहते हैं? वेरी गुड। लाभ विशेषता आपको बता चुके हैं। प्रदेशत्व गुण बहुत बढ़िया। पर्याय पे आ गए। पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य और गुणों में निरंतर जो परिणमन परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया। पर्याय की विशेषताएं क्या है? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। माने पर्याय द्रव्य के आश्रय होती है। दूसरा, पर्याय सदैव एक समय की होती है, और पर्याय के कारण ही द्रव्य में निरंतर कार्य होता है, परिणमन होता है। ठीक है ना? द्रव्य गुण पर्याय को जानने से लाभ, पहला पॉइंट में बोलूंगा, आप दोहराएंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हम भी द्रव्य होने से हम में भी अनंत गुण हैं, अतः हम गुणहीन हैं। ऐसी हीन भावना मिटती है। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, भैया हम तो बहुत कमजोर हैं, हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हम तो कोई गुण नहीं है। अरे तुम अनंत गुणों के पिंड हो, तुम गुणहीन नहीं हो। तुम अपने को दीनहीन क्यों देखते हो? तुम सामर्थ्य से ही अनंत गुणों के सामर्थ्य। अवगुण नाम का गुण एक भी नहीं है। गुणों को ना पहचानना ही सबसे बड़ा अवगुण है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, अतः कोई छोटा बड़ा नहीं है। यह समझ में आने पर किसी को हीन अथवा स्वयं को उच्च दिखाने की भावना नहीं रहती। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब अनंत गुणों के पिंड हैं। किसको नीचा, किसको ऊंचा, सब बराबर है। अनंत अनंत गुणों के पिंड हैं, असंख्यात असंख्यात प्रदेशी हैं। इसलिए कोई को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। पर्याय का स्वरूप समझ में, पर्याय का स्वरूप समझ आने पर काम की चिंता
नष्ट हो जाती है और हम सहज 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 निश्चिंत 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 निर्भर 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 हो जाते हैं। हो गए शब्दों में कि वास्तव में? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे प्रदान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे तो इस समय परिणमन हो रहा है कि करना पड़ेगा? नहीं, हम करके दिखाएंगे। आप कैसे कर दोगे? एक एक समय की पर्याय होती है। एक समय माने पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते। जो पर्याय हो गई हैं असंख्याते, तब आपको पता पड़ता है कि हो गई। असंख्यात पर्याय होने के बाद आपको पता पड़ता है कि हो गई। तुम्हें जो पकड़ में नहीं आ रहा, तुम उसको करोगे क्या? नहीं पंडित जी, हम करके रहेंगे। हम शरीर को बहुत मेंटेन करते हैं, तो मेंटेन नहीं, हम बहुत खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं पंडित जी। एक एक चीज़, एक एक ग्राम, कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कितना विटामिन मिनरल्स, क्या क्या, एक एक ग्राम नप तुल के एक एक हिसाब लगा के खाते हैं। आप देख रहे हैं आज हम कितने स्वस्थ हैं। तुम करने वाले हो? तुमने कितना सा काम किया? यहाँ पे कोर उठाया और यहाँ रख दिया। इसके आगे की प्रोसेस करके दिखाओ, करके दिखा दो। गले से नीचे उतरा, आंतों में गया, वहाँ पे उसने काम किया। आंतों ने, किसने किया? आंतों ने किया कि तुमने किया? तुम करके दिखाओ। जल्दी पचा लो, जल्दी पचा लो, जल्दी पचा लो। जल्दी पचाने की टेंशन में सिस्टम बिगड़ जाएगा। तुम उसमें फेरफार करने का प्रयास करोगे तो सिस्टम बिगड़ेगा। सिस्टम अपने क्रम से व्यवस्थित चल रहा है। यहाँ से सप्त धातु रूप हो रहा है, छोटी बड़ी, यहाँ से छोटी में जा रहा है, मल गंदगी निकल रही है, और उसमें से पोषक तत्व है वो शरीर रूप हो रहे हैं, सब शरीरों को पुष्ट कर रहे हैं। आप करके दिखा दो। ब्लड का सर्कुलेशन जो घूम रहा है, घुमा के दिखा दो। क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती का करतत्व छिपकुली की भांति सिर पे लिए घूम रहे हैं। घर गृहस्थी हम चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है घर गृहस्थी? बीबी का परिणमन कौन कर रहा है? बच्चों का परिणमन कौन रहा है? कौन कर रहा है? घर गृहस्थी कौन चला रहा है? हम चले जाएं दुनिया से तो कितने काम रुक जाएंगे? कोई नहीं रुकेंगे। तो अभी कुछ कर रहे हैं। छिपकुली छत छोड़ के चली जाए तो कितनी छतें गिर जाएंगी? कौन सी छिपकुली? भाई साहब, निर्भर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। बोलने को भी धीरे धीरे। अवस्था पर्याय के नाम है। अवस्था, हालत, दशा, परिणाम, परिणमन, कार्य और क्रिया। आहा। अब कल मैंने आपको एक थोड़ा सा प्रत्यन सार जी से एक विषय समझाया था। थोड़ा सा आपने कहा था कि एक बार और क्लियर कर देना, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। पर्याय की चर्चा चल रही थी, पर्याय के विषय में अपन समझ रहे थे। अब देखते हैं, आपको थोड़ा दिख रहा है इस पर? जी, एक डिजिटल स्लेट है। इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। मैं आपको एक और बढ़िया चीज़ बता दूं इसमें। बेटा, ट्रेन ऐसे ही पकड़ते अपन, समय से आना है ना। बच्चों को डांटना भी पड़ता है थोड़ा। दोपहर में आप सभी को आना है पई पौने चूल से। पई पौने चूल जानते हैं आप लोग? आप क्या नहीं होता? पई पौने चूल का मतलब होता है पई, पौने और चूल। घर के भी और रिश्तेदार भी। क्या
जब चूल का न्योता होता है तो ये नहीं है कि रिश्तेदार हो तो घरे छोड़ जाइयो, रिश्तेदार हो तो घरे छोड़ जाइए, जो नहीं चले। रिश्तेदार को भी यहाँ भोजन के लिए लाना है। कौन से भोजन के लिए? ज्ञान भोजन के लिए। तो दोपहर में द्रव्य संग्रह शुरू कर रहे हैं और आप अगर एक क्लास चूक गए तो पिछड़ते चले जाओगे, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। मुझे 58 गाथाएं याद करवाना है आपको, एक एक वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द सह, उसका अन्वयार्थ, उसका भावार्थ, सब कुछ आपको बिल्कुल हृदयस्थ हो जाएगा। इसलिए तैयार हैं? कितने लोग आएंगे? प्रयास देखो, हम बताएं, सब कुछ हो सकता है। आपको ट्रेन पकड़ना होगा 3 बजे रात को, तो आप पहुंच जाओगे कि नहीं आगरा? फ्लाइट पकड़ना हो तो 2 घंटे पहले पहुंचे। आप सब सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेट होता नहीं है, नहीं नहीं, हम करते नहीं हैं। हम उस तरह से विचार ही नहीं करते कि हमें सेटिंग करना है। फटाफट काम करो, निपटाओ। 4 सब्जी बना देते तो 2 बना लेना, थोड़ा 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 समेटोगे, फटाफट फटाफट निपटू के अपने जल्दी दौड़ के आ गए और अपना काम कर। जे काम अपना है वो काम पर आया है। शरीर की व्यवस्था है वहाँ जहाँ आत्मा की व्यवस्था है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से तीनों टाइम अपन पढ़ें और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम भी अब मूड में हैं, अब बिल्कुल साज बिल्कुल सज गए हैं, अब बजना शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाएं, अपनी सीट बेल्ट बांध के। फ्लाइट उड़ने वाली है मोक्ष के लिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, कल ना रहें। आज हमारे समझाने के भाव है, कल न रहें। आज आपके समझने के भाव है, कल न रहें। कोई भरोसा, कोई भरोसा इस पर्याय में ही ना रहे तो कोई भरोसा नहीं। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पर्याय, पर्याय 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की होती है? पर्याय कितने प्रकार की होती है? पर्याय कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। यहाँ से आवाज नहीं आई। कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय। तुम प्रखर को छोड़े यार, बैठा है पीछे तो कल से लगा। हाँ चलो कोई बात नहीं। उनकी श्रीमती जी है, हाँ तो आप बता देना उन्हें, कल आए थे वो चैप्टर आता रह जाएगा नहीं तो मेरा। उनसे कह देना कि पंडित जी ने बुलाया है आपको, विषय समझो बढ़िया। हम चाहते हैं कि नव युवाओं को जुड़ना चाहिए भक्ति से, पूजा से, उपासना से। इनमें ऊर्जा होती है। भक्ति खूब आह्लादपूर्वक करो। जो लोग इतने बढ़िया करते हैं, हमारा तो पुलकित हो जाता रोम रोम। आप में ऊर्जा है, आप वहाँ खर्च कर रहे व्यापार धंधा में, यहाँ लगाओ ना भगवान की भक्ति में। अरे आपको लगता है कि कितने करोड़ बाजे बजते थे समौसड़ में, कैसे होती है, कैसी भक्ति होती है, तांडव नृत्य होता है, करो ना, क्या दिक्कत है। खूब अच्छे अपने विवेक से करो, लेकिन अविवेक पूर्ण नहीं, अविवेक पूर्ण नहीं, दिनागम के सीमा मर्यादा में रह के। लेकिन अपनी वहाँ पे अपन लगे हैं धन की पूजा में, तो भगवान की पूजा करो। सही बताएं, आप में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को खर्च करो, यहाँ पे लगाओ। स्वाध्याय 6 आवश्यक होते हैं, क्योंकि श्रावक का मन एक में नहीं लगता। तो देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो और दान दो, बदल बदल के करो। ध्यान लगाओ, जिनवाणी का आधार लो, नमोकार मंत्र की माला फेरो, शुद्ध चिद्रूप की माला फेरो। अपने उपयोग को लगाओ, लगाओ, जिसका उपयोग जैसे लगता है वैसे लगो। स्वरूप की स्थिरता में सब सहयोगी हैं। 6 आवश्यकों के माध्यम से कैसे स्वरूप की प्राप्ति होती है, एक आध दिन उस पर चर्चा करेंगे। पर्याय कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? द्रव्य पर्याय। कितने द्रव्यों की पर्याय होती है? एक द्रव्य की पर्याय होती है कि अनेक द्रव्यों की पर्याय होती है? द्रव्य पर्याय का मतलब एक द्रव्य की पर्याय नहीं, अनेक द्रव्यों की पर्याय होता है। गुण पर्याय का मतलब क्या होता है? गुणों की पर्याय। गुणों का जो पणमन चल रहा है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर या स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इन गुणों का जो पणमन चल रहा है उसको क्या कहते हैं? गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? अनेक द्रव्यों की पर्याय को द्रव्य पर्याय। अब द्रव्य पर्याय के 2 भेद हैं, समान जाति और असमान जाति। कौन कौन से? इसको पूरा कहेंगे तो समान जाति द्रव्य पर्याय। बोलिए,
असमान जाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय के दो भेद हैं। पहला समान जाति द्रव्य पर्याय, दूसरा असमान जाति द्रव्य पर्याय। क्लियर? समझ में आता जा रहा है? मैं आपसे जो पूछ रहा, कल आपने समझा था उतना स्पष्ट नहीं हुआ, आज ज़्यादा स्पष्ट हुआ ना। ये क्रम होता है समझने का। पहले आप कोई विषय को समझते हैं वो एकदम से स्पष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ गया था तभी तो आज ज़्यादा स्पष्ट हुआ। अगर कल का उतना नहीं होता, कल नींव बनी नहीं होती तो आज महल कैसे खड़ा होता? तो पहले नींव डाली जाती है और फिर उसके बाद महल खड़ा होता है। तो आपको लगता है हमें समझ में नहीं आता, नहीं आपको समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं भूल जाते हैं, हम कहते भूलते नहीं है, वो मेमोरी में चला गया आपका। रामचंद्र जी के पास बहुत अस्त्र थे, लेकिन सबको लिए थोड़ी ना घूमते थे। जब जरूरत होती थी तब आवाहन करते थे और चला देते थे। जब जरूरत होती तभी तो आवाहन करेंगे, हर समय थोड़ी ना उसका आवाहन करेंगे। ऐसी जब आपको जरूरत होती है, यह तत्व ज्ञान आपको काम आता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम लेना साथ तत्व ज्ञान का, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये सब जगह आप दूसरे लोग जिन चीज़ों में झुंझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप नहीं होते हैं, आप स्थिर रहते हैं, तो तत्व ज्ञान का फल है। दूसरे आत्महत्या करने चले जाते हैं, नींद की गोली, फांसी का फंदा और अग्नि, पेट्रोल डालने के लिए, लेकिन आप नहीं डालते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तत्व ज्ञान है, वो मेमोरी में पड़ा हुआ है। हाँ, चलिए पहला कौन सा? द्रव्य पर्याय के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? ठीक है। समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? पुद्गल का स्कंध, माने अनेक पुद्गल परमाणु ऐसे मिल गए हैं तो वो एक पिंड तैयार हो गया, वो क्या कहलाएगा? समान जाति। समान जाति माने पुद्गल जाति के मिल गए हैं। असमान जाति माने जीव और पुद्गल दो विपरीत जाति के हैं। जीव की जाति अलग है, पुद्गल की जाति अलग है। जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो, वो क्या है? असमान जाति। ठीक है ना? एक चैप्टर कौन सा है? द्रव्य पर्याय का हो गया। अब गुण पर्याय पे आते हैं। नीचे दिख रहा है ना गुण पर्याय। अब गुण पर्याय दो प्रकार की होती है, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। स्वभाव गुण पर्याय उसे कहते हैं जो पूर्ण हो और शुद्ध हो। स्वभाव गुण पर्याय कैसे कहेंगे? जो गुणों का परिमाण पूर्ण हो, पूर्ण विकास हो। ज्ञान माने केवल ज्ञान लेंगे, इसमें केवल दर्शन लेंगे, अनंत सुख लेंगे, अनंत वीर लेंगे। गुणों का पूर्ण परिमाण और शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। स्वभाव गुण पर्याय में और विभाव गुण पर्याय में अपूर्ण, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, ये काय में आएंगे? काय में? विभाव गुण पर्याय। विभाव गुण पर्याय में अपूर्ण को भी विभाव में लिया। ठीक है ना? अपूर्ण और अशुद्ध, मोह राग जैसे आदि पर्याय काय में आएंगे? अशुद्ध में। समझ में आ गया? फिर से एक बार, पर्याय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से? ठीक है। द्रव्य पर्याय के कितने भेद हैं? कौन कौन से? गुण पर्याय के कितने भेद हैं? कितने हैं? दो। कौन कौन से? इतना ही सब है। दीदी कठिन है? आज दीदी टाइम से आ गई। कल हमने बोल दिया था कि आपको टाइम से आना है, समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आहा, इतनी बढ़िया बात है। सबसे नीचे कुछ लिखा है। अब गलती क्या होती है कि जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है जीव और पुद्गल की, एक जीव और अनंत पुद्गल परमाणुओं की, असमान जाति द्रव्य पर्याय जो स्ट्रक्चर है, जो इसको जीव क्या करता है? अपना मान लेता है। यही सबसे बड़ी भूल है और आचार्य देव इसी भूल को दूर करना चाह रहे हैं। पर गुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी। कल से नए चक्र, बड़ा मज़ेदार विषय है। सैंपल का हो तो दिखा दें। पीडीएफ डली है इसमें, पीपीटी डली ना, भेजी मैंने नए चक्र की है, मैंने भेजी शायद। नए चक्र का बहुत सुंदर आपको विषय समझ में आया। मैंने आपको एक दिन उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की थी, तो आप लोगों ने कहा कि पंडित जी दो ही बता के दे गए। तो फिर हमने चलो
अगर नहीं मिल रहा देख लो। तो फिर हमने आपसे कहा था कि मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से कोई भी पीपीटी दिखा दो, कलरफुल है बहुत, एक एक पॉइंट, एक एक बहुत, ये तो अभी जो पढ़ाई थी इस टाइप की बहुत कलरफुल हैं वो, और बहुत एक एक स्पष्ट दिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं है? सीट बेल्ट बांध के चलिए। तो अपन फिर थोड़ी देर के लिए हम भेज देंगे, कोई बात नहीं, कर लेना। कल से नए चक्र के लिए तैयार हो जाए। पहली बात, जिनागम को समझने के लिए पहली चीज़ अगर कोई अनिवार्य है तो नयों को समझना। किसको समझना? नयों को समझना। क्योंकि कहाँ किस अपेक्षा से जिनागम में कौन सा कथन है, बहुत सुंदर तरीके से राग किसका, राग किसका, जीव का, पुद्गल का, दोनों का और दोनों का नहीं। जीव के और राग के प्रदेश भिन्न है, जीव और राग का चतुष्टय भिन्न है। इतने सारी विविक्षाएं, आप इतने विविक्षाओं को कैसे समझोगे? जब नए ज्ञान होगा तब समझ में आएगा कि राग है किसका क्या। चलिए। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी। कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो जाए, लिखा पढ़ी बिल्कुल बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, हाथों को हाथों पर रख लें जैसे भगवान बैठे हैं। हाँ, ग्रुप में डल जाएगी, आराम से लिख लेना। चलिए बैठ जाए बिल्कुल। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। जब संसार में हमारे करने से कुछ होता नहीं है तो हम क्यों भार सिर पे रखें? जैसे भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, छोड़ दें दुनिया को, दुनिया के भरोसे। निश्चिंत निर्भर हो कि कुछ क्षणों के लिए अपने से जुड़ने का अभ्यास करें, उपयोग को अंदर की ओर ढालें। जो भी ज्ञान में विकल्प आए मात्र जानें और देखें, क्योंकि आत्मा का काम मात्र जानना और देखना ही है।
कुछ क्षण फुर्सत के हो, कहीं एकांत कोने में, मंदिर में, घर में, छत पे, कहीं भी जहाँ कोलाहल ना हो, कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं और अपने से अपना मधुर मिलन करें, जिसमें हमारे जीवन में एक आनंद, एक उत्साह, एक उल्लास आ जाए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी, निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार दोपहर 3:30 बजे से कक्षा रहेगी।